अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मंथली ग्रॉसरी को शेयर करना चाह रही थी, तो बस मैंने सोचा कि मैं छोटा सा एक व्लॉग तैयार करती हूँ और आप लोगों के साथ उसको शेयर करती हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि सबसे पहले जो है वो मैं इसी को ओपन करती हूँ, क्योंकि इसका जो है ना खुलने का डर रहता है और अगर ये लीक हो जाए गलती से भी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मुझे तो ना सफाई करना बहुत बुरा लगता है इस तरीके का, जब कोई शॉपर वगैरह फट जाए तो। अच्छा, बाकी की तमाम शॉपर मैं रख दूँगी फ्रिज के अंदर और वन बाय वन इसको यूज़ करती रहूँगी। और जैसे जैसे ख़त्म होती जाएगी मैं दोबारा से इसको रिफ़िल कर लूँगी। शहद लेकर आई थी मैं बच्चों के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर किया करना था मुझे। और ये जैम लेकर आई थी तो वो मुझे शेयर करना था। अच्छा, मैं बड़ी-बड़ी कोई भी चीज़ नहीं लेती, मैं मंथली ग्रॉसरी के हिसाब से ना सिर्फ 1 मंथ की लेती हूँ, तो ये मुझे चल जाती है तकरीबन 1 महीना 10 दिन या 1 महीना 20 दिन, कुछ इस तरह से ये सामान मेरा चल जाता है। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और शेयर करूँगी कि दालें और चावल मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना दाल बहुत कम बनती है और जो भी बनती है वो बहुत थोड़ी-सी क्वांटिटी में बनती है, तो इस वजह से वो ख़राब हो जाती हैं, तो मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं खरीदती। इसका एक रीज़न ये भी है कि इम्तियाज़ में ना बड़े पैकेट होते हैं, छोटे पैकेट बिल्कुल भी नहीं होते, तो जब भी मुझे बनानी होती है दाल, तो मैं यहाँ से फ्रेश मँगा के कम क्वांटिटी में बना लेती हूँ और मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी भी रहती है। चावल का भी यही है, चावल मुझे जब भी चाहिए होते हैं तो मैं यहीं से मँगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमारी जो करीबी शॉप है ना, वहाँ पे बहुत अच्छी चावल की दुकान है, तो मैं वहाँ से बाय कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे चॉकलेट सॉस लेना था लेकिन वो वहाँ नज़र नहीं आया और फिर मैंने ये पैकेट ले लिया। ये चॉकलेट सॉस का पैकेट लेके मैंने क्या किया, मुझे लगा मैंने गलती कर दी, क्योंकि इसमें छोटे-छोटे पैकेट निकले और वो बस एक ही ब्रेड पे लगाने के बाद इनफ हो जाते हैं और मुझे चाहिए था बच्चों के स्कूल लंच के लिए। तो मैंने इतनी लंबी-चौड़ी बात कर दी कि मैंने सारा सामान उसमें दिखा दिया और आप लोगों के साथ फिर वो शेयर करने का जो मकसद था वो रह गया। तो मैं एंड में आप लोगों के साथ एक दफ़ा और इसको रिवाइज़ कर दूँगी, ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लो और समझ लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहनें ऐसी होती हैं जो लिस्ट वगैरह नहीं लेके जाती हैं और ऐसी चली जाती हैं और उसके बाद फिर उनकी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या-क्या लें, और जब वो लिस्ट बना रही होती हैं तो तब भी उनकी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर बाद में जब वो ले आती हैं तो उनको याद आता है तो कि यार हमने तो इतनी सारी चीज़ें लेनी थी और वो रह गईं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें उठा लाते हैं जो कि हमारे घर में पहले से मौजूद होती हैं। तो अगर आप लिस्ट बना रहे हो और आपको शॉपिंग करनी है ग्रॉसरी की, तो आप इसको देखकर आइडिया लगा सकते हो और अपनी डायरी में नोट कर सकते हो। तो बस ये चीनी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, इस वजह से मैंने सिर्फ इस दफ़ा 2 किलो ली। और क्योंकि गर्मियाँ चली गई हैं तो अब चीनी का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और लेमन मैक्स का भी मैं बड़ा वाला पैकेट लेकर आई थी, इससे पहले ही मेरे पास ये लिक्विड मैक्स जो है ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ से मंगाया तो मुझे विम मिला। और फिर इसकी जो ट्रांसपेरेंट जो बॉटल है, इसको फेंकने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता और फिर मैंने सोचा कि जब मैं मंगाऊँगी तो मैं इसी को रिफ़िल बार-बार करती रहूँगी और जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, मैं इस बॉटल को भी नहीं फेंकूँगी। साथ में 2 ब्रश लिए बच्चों के और अपने, और सुबहान के पास जो है अभी मौजूद था तो इसलिए मैंने उसके लिए नहीं लिया और अपने लिए लिया। टूथपेस्ट लिया मैंने। अच्छा, मैंने टूथपेस्ट जो है ना मैं चेंज करती रहती हूँ मंथली ग्रॉसरी के साथ। अगर मैं 2 मंथ में एक बार ज़रूर इसको चेंज करती हूँ और फिर मैं नया जाकर देखती हूँ कि मुझे किस तरीके का चाहिए और फिर मैं उसके हिसाब से लेती हूँ। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको बार-बार शेयर कर रही हूँ। एंड में मैं आप करीब से इसको दिखा दूँगी दोबारा, क्योंकि मैंने जब आपके साथ ये व्लॉग शेयर किया ना तो मैंने थोड़ा-सा कैमरा दूर रखा हुआ था। फिर मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि मैंने काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करीब से नहीं दिखाई, तो फिर मैं उसको अभी दोबारा से रिपीट कर दूँगी। अच्छा, साबुन का भी यही है, साबुन जो होता है हमारे यहाँ, जो सोप वगैरह होता है नहाने के लिए, तो वो अलग-अलग पसंद होती है, बच्चों की अलग होती है और मेरे हस्बैंड की अलग होती है, तो उसकी वजह से ना मुझे दो इसकी भी 2-3 वैरायटी आ जाती है। और हैंड वॉश करने के लिए अलग से मैंने लिया था, जो कि मुझे अच्छा लगा था, छोटू सा वहाँ पे रखा हुआ था। और बच्चों का टैल्कम पाउडर ख़त्म हो गया था, उसके लिए मैंने पॉन्ड्स अच्छा लगा। अच्छा, इसकी फ्रेगनेंस जो है बहुत स्लो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एक पॉन्ड्स का मैंने लोशन ले लिया, क्योंकि ये जो होता है ना बहुत हाई कवरेज देता है और बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट कर देता है स्किन को। इसके साथ ही ये छोटू-मोटू सा इसका एक और मैंने लोशन ट्राई किया है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लिया है ये येलो वाला, तो मैंने आप लोगों के साथ इसको बार-बार इसीलिए शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है और हाथों में अगर मैंने लगा लिया ना तो तकरीबन 2-3 घंटे से ज़्यादा फ्रेगनेंस स्टे करती है। और हनी और आलमंड का है, तो मैंने फर्स्ट टाइम लिया है लेकिन मुझे अच्छा लगा, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को लेना हो तो आप लोग ये भी ले सकते हो। इसके साथ-साथ बच्चों के नट्स वगैरह ख़त्म हो गए थे, वो भी लिए। बादाम ख़त्म नहीं हुए थे क्योंकि मेरे पास थोड़े से रखे हुए थे इस वाली शीशी में। और जो मेरे जैम वगैरह की शीशियाँ होती हैं ना, उनको मैं इस तरीके से वेस्ट नहीं करती, बल्कि धो कर ना इनको अच्छे से ड्राई करके फिर मैं इसके अंदर नट्स वगैरह रख लेती हूँ, क्योंकि जब काँच के होते हैं ना तो वो बहुत ही खूबसूरत, उसमें चीज़ जो भी रखी हुई होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। तो बस थोड़े-थोड़े करके मैं जमा कर रही हूँ, लेकिन जब
बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे ना, मैं आप लोगों के साथ उसको फिर शेयर करूँगी। आप लोगों से पूछूंगी भी कि मुझे उसके साथ क्या क्या करना चाहिए, यानी कि मुझे उसमें क्या क्या रखना चाहिए। अच्छा, सिर्फ लेकर आना ही कमाल नहीं होता, बल्कि इसको रखना भी कमाल होता है, क्योंकि हम ले तो आते हैं लेकिन फिर काफ़ी दिनों तक जो है ना चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई होती हैं। तो हर चीज़ को ना, ग्रॉसरी के सामान को लाने से पहले उसकी एक जगह को आपने सेट करना है, उसकी जो क्लीनिंग करनी है जगह की, और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके फिर आपने सामान लेकर आना है। और फिर जो जो लेकर आए हैं आप उसको उसकी जगह पे फटाफट से आप लोगों ने रख देना है। उसको लाने से पहले पहले आपने, मैं फिर यही कह रही हूँ कि आपने जब भी सामान ख़रीदना है ना, तो उससे पहले उसकी जगह बना देनी है। साथ ही साथ इसका बिल है, ये बिल जब पे कर लेते हैं हम, उसके बाद जब इसको लेकर घर में आ जाते हैं तो हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो घर आकर एक दफ़ा और फिर इसको सब चीज़ों को टोटल कर लें अपने बिल को देखते हुए, और उसके बाद जब आप सेटिस्फाई हो जाएँ तो फिर इसको बेशक फेंक दें। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ चेंज करानी है, हमें इसकी स्लिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये हम फेंक देते हैं, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने इसको जब तक नहीं फेंकना, जब तक कि आपने पूरा सामान अपना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ नहीं करना, चेक नहीं कर लेना, और साथ में अपने तमाम जितनी भी पेमेंट है उसको टोटल नहीं कर लेना। तो ये वाली वो टिप है जो मैं खुद भी करती हूँ फॉलो, और आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये हनी है ना, ये पिछली दफ़ा लेकर आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। हिमानी का है ये, और इसके प्राइस भी इतने ज़्यादा नहीं हैं, आई थिंक 5 या 600 का है ये, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्चों ने बहुत ज़्यादा शौक से इसको खाया। और ज़रूरी नहीं कि आप बच्चों को सुबह में ही इसको दें, आप दिन में किसी भी टाइम इसको दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। तो हमारे लिए भी कोई चीज़ की पाबंदी नहीं है, क्योंकि इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं हम खुद भी खा सकते हैं। और हम क्या कर रही होती है माँ कि हम खुद कुछ यूज़ नहीं करते, सब बच्चों को यूज़ करा रहे होते हैं, तो नट्स वगैरह भी रख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये ब्रश लेकर आई थी जो मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाए थे, लेकिन अब मैंने ज़रा इसको जूम करके दिखाना था। तो बस ये मुझे अच्छे लगे थे दो, तो मैंने ये वाले ले लिए और एक ही कलर के ले लिए थे, क्योंकि फिर बच्चों की ना लड़ाई हो रही होती है कि मुझे भी एक सेम सेम कलर चाहिए, तो बस इस वजह से मैंने दो ले लिए थे। और ये शुगर भी लेकर आई थी, तो ये भी मैंने दो ले ली थी, क्योंकि मेरे पास पहले से रखी हुई थी। और इसके साथ में इनकी हल्दी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली हल्दी जो होती है ना इनकी, ये मैं तो कहती हूँ कमाल है। यहाँ पे ना किसी भी करीबी शॉप में इस तरह की नहीं मिलती। इनके बाकी मसाले तो मुझे खैर इतने ज़्यादा पसंद नहीं आए, लेकिन हल्दी जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एक तो इसका कलर बहुत अच्छा है, ऊपर से ये बहुत ही अच्छी मुझे लगी, मुझे कुछ प्योर से लगी। और इस दफ़ा मैंने इस पैकेट ही चेंज किए है, और ये है वो चॉकलेट का पैकेट जो मैंने अभी आपको बताया बस था। इससे मैं थोड़ी सी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि छोटे छोटे से पैकेट निकले और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था कि इसमें छोटे पैकेट होंगे। खैर बच्चे इसको वैसे ही खा लेंगे। मिर्चों का भी आपको पता है कि मैं साबुत मिर्चें लेकर आती हूँ और फिर इसको घर में ही ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये मैं लेकर आई थी पैकेट, अब मैं घर में ही अच्छे तरीके से इसको पीस लूँगी, और मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। मुझे बाज़ार की जो मिर्चें होती हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। साथ में बटर जो है वो मैंने एक पैकेट वाला लिया है, दो ऐसे ले लिए, तो ये मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर एक ख़त्म हो जाता है ना, उसके साथ ही जब वो ख़त्म हो जाता है तो मैं इसी में ये दूसरा भी डाल देती हूँ। नगेट्स लिए सुबहान के लिए, क्योंकि स्कूल में उनको अक्सर जो है ना इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, इन्होंने पत्ती के ऊपर जो है ना बचत पैक लगाया हुआ है, जिसमें आधा किलो की चीनी जो है फ्री है। और मैक्स जो है ये भी मैं बड़ा वाला लेकर आई हूँ, क्योंकि हम घर में बर्तनों की इतनी बरकत होती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं कहती हूँ बरकत बर्तनों की जितनी होती है ना, शायद ही घर में बटर का मेरे पास खाली एक बॉक्स रखा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा सामान हमारे पास पहले रखा होता है ना, हमें चाहिए कि पहले हम उसको ख़त्म करें, उसके बाद ही नया सामान कुछ खोलें। क्योंकि बहुत ज़्यादा घरों में ऐसा होता है कि जब नई चीज़ें आ रही होती हैं तो फिर वो समेटनी मुश्किल हो जाती हैं, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो ऐसी की ऐसी रखी रहती है, फिर हम नई चीज़ों को ही यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि वो आगे रखी होती है। तो जाने से पहले जो पुराना सामान होता है उसको रीफ़िल कर लेना चाहिए, और जो जगह होती है उसको अच्छे तरीके से उसका स्पेस दे के उसको साफ़ सुथरा क्लीन करके फिर सामान लेना चाहिए, ताकि आते ही उसी दिन या फिर अगले दिन हम उसको लगा दें। और ये जो है ये फ्रीज़र में रखे होते हैं ना, इसलिए बहुत आसानी से इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, ईज़ी टू यूज़ होते हैं। और इसके साथ साथ में कि अगर ये पैकेट वाले हमने ले लिए हैं ना, तो फिर ये हमें कम कीमत में मिलेंगे, और जब हम बॉक्स के साथ लेते हैं तो इसकी कीमत काफ़ी हाई होती है। तो इस वजह से मैंने एक दो बहनों को वहाँ पर देखा, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार काफ़ी दिनों से ऐसे ही लिए जा रही हूँ, और अब मैं भी इसी तरीके से लिया करूँगी, और फिर मैंने इसी तरीके से आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया है। अच्छा, पूनम के जो होते हैं ना, ये इनके ड्राई फ्रूट ये अच्छे होते हैं और मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगती है। बादाम भी मैं पहले 2-3 दफ़ा लेकर आई, तो मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी अच्छे होते हैं और बिल्कुल फ्रेश लग रहे होते हैं। तो बस इसके साथ मेरे पास अभी कोई भी जार वगैरह नहीं था शीशे का, तो मैंने इसके साथ इसको प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर ही अच्छे तरीके से रख दिया था। मैं इनको इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा देती रहूँगी। और बच्चों का तो आपको पता है कि बच्चे किस तरीके से शौक से इन चीज़ों को खा रहे होते हैं, लेकिन बस मैं अपने हिसाब से देती हूँ हर चीज़, और किचन में ही रख लेती हूँ इस तरह के बॉक्सेस वगैरह। तो अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने इसमें रख लिया। अच्छा, छोटा सा जो जार है ये मेरे पास जैम का है, और इसमें मैं रखती हूँ अपनी काली मिर्चें, और काली मिर्चें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं सालन में। तो बस मैंने इसमें मुझे काली मिर्चें रखनी बहुत अच्छी लगती हैं, मुझे बहुत प्यारा ही लगता है ये इसका कलर। और सारी
इसमें आ गई हैं और मैं इतनी ही लेकर आती हूँ, कम क्वांटिटी में लेती हूँ और जब ख़त्म हो जाती हैं तो फिर उसके बाद दोबारा ले लेती हूँ और ये मुझे महीने से ज़्यादा चल जाती है, क्योंकि आपको पता है ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं और मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। मेरी छोटी सी फैमिली है, उसके हिसाब से ही मुझे सामान ख़रीदना होता है और मुझे किसी को दिखाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं खरीद सकती, क्योंकि मेरी जितनी फैमिली है मैं उसी हिसाब से चल रही होती हूँ और अपने बजट को देख के चलना होता है। तो कभी भी किसी को देख के सोचें नहीं कि मुझे ये चाहिए, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो जिसको जितना अल्लाह ने दिया है वो उसी हिसाब से यूज़ कर रहा होता है और बहुत मेहनत और बहुत बचत के साथ हम भी ये चीज़ें ख़रीद के लेकर आते हैं। तो कभी भी किसी को देख के डिसहार्ट नहीं होना चाहिए और जो है अल्लाह ने जितना दिया है उस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बच्चों के आने से पहले जब मैंने सारा सामान रख दिया तो फिर मैंने सोचा कि मैं खाना बना लेती हूँ। खाना मैंने बना लिया था, उसके साथ रोटी मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए बना दी थी और कुछ रात के आलू बचे हुए थे जो मैंने रात में फ्राई किए थे। उसके साथ-साथ 1 दिन पहले की दाल बची हुई थी मूँग की, जो मैंने फ्राई की थी। तो बस उनके आने में टाइम था तो मैंने सोचा कि ये पहले से ठंडे हो जाएँगे, मैं इस तरीके से इनको बनाकर रख देती हूँ। तो अभी मैंने इनकी सारी फिलिंग वगैरह कर ली है, एक में दाल और एक में बचे हुए आलू अच्छे तरीके से मैश करके रख दिए हैं और साथ ही साथ ना मैं इस चीज़ का ख़्याल करती हूँ कि जितना भी सामान दाल में या फिर हम आलू में डाल रहे होते हैं और वो बच्चे पसंद नहीं कर रहे होते, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे काली मिर्चें पसंद नहीं करते, हरी मिर्च पसंद नहीं करते, तो वो चीज़ें मैं सारी हाथ से निकाल देती हूँ और फिर उनको अच्छे से हाथ से ना मैश करके इस तरीके से बनाकर मैं इसको प्लेट में करके दोनों को अलग-अलग और मैं फ्रिज में फ्रीज़र कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि इनका स्पेस नहीं बढ़ता और ये बिल्कुल चिपकते नहीं हैं, हल्की-हल्की सी खुश्की लगा देती हूँ और उसके बाद जैसे ही बच्चे आते हैं तो तवा गरम किया और डाल कर उनको दे दिया। तो वो समझते हैं कि मम्मा ने इतनी जल्दी बना दिया, लेकिन ये सब काम मैंने पहले से किए हुए होते हैं और टाइम सेविंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। अगर हम टाइम की छोटी-छोटी बचत करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने घर के कामों से फ्री हो सकते हैं और ये छोटे-छोटे से हैक्स और टिप्स होती हैं जो कि अपनी बहनों को देना मुझे अच्छा लगता है और मैंने भी इसी तरीके से सीखा है और अब मैं आप लोगों को भी इसी तरीके से सिखाती हूँ कि मुझे इस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फैमिली भी खुश हो और हमारे बच्चे भी खुश हों। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं पहले से बना के रख देती तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो 2 प्लेटें मैंने अलग-अलग ली और इस तरीके से इनको करके मैंने रख दिया। अब वो आएँगे तो मैं फटाफट से उनको बना के दे दूँगी और बाकी सारा काम मेरा हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत जल्दी काम हो जाता है और टाइम को बचाना चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल और मुझे ज़रूर बताया करें, फ़ीडबैक दिया करें। आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं मेरा ढेरों खून बढ़ा देते हैं। तो अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।